So hello everyone, welcome to my channel Shiksha Gurukul Race for Revolution. रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सेकंड टाइम। इससे पहले मैंने माइक का जैक जो है इंसर्ट नहीं किया था और पूरी वीडियो जब रिकॉर्ड हो गई तो मुझे पता चला कि वॉइस जो है ही नहीं वीडियो में, और इसकी वजह से वीडियो डिले हो गई। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। और जो आज का टॉपिक है वो है, देखिए पहले तो मैं एक चीज़ के लिए और सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस वीडियो में कुछ चीज़ें जो हैं मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाद में शायद ऐड करनी चाहिए मुझे, क्योंकि बच्चों को सेंटेंसेस के बारे में, नंबर्स के बारे में, पर्सन के बारे में, पर्सन चार्ट के बारे में नहीं पता होता है। दैट आई थिंक आई शुड जस्ट इंक्लूड इन दैट लेक्चर। सो मैंने अभी ये वाली स्लाइड में उसको ऐड किया है, जिसके लिए हम पहले सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, नंबर्स के बारे में जानेंगे, पर्सन चार्ट जानेंगे, फिर हम जेंडर के बारे में जानेंगे, ठीक है। और जेंडर के बाद फिर हम केस के बारे में जानेंगे, और फिर बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा ना कि हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देर के हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। वैसे आज हमको पढ़ना है सेंटेंसेस के बारे में। तो सेंटेंसेस, जी हाँ सेंटेंसेस। देखिए, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा गुरुकुल अगेन। सो मैं बिना किसी मजाक के और बिना किसी टाइम को बेकार करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। अगर हम सेंटेंस की बात करें, मैंने यहाँ पे शायद सेंटेंस लिखना भूल गया हूँ। सेंटेंस इज व्हाट, अगर मैं बात करूँ सीधी सीधी सी, सेंटेंस क्या है? व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हर्ड द वर्ड सेंटेंस? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप सुनते हैं सेंटेंस शब्द? तो देखिए सीधी सीधी सी बात है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊँ, बुक की जो डेफिनेशन है वो ये है, एक ग्रुप ऑफ, ये सॉरी ये सेंटेंस होगा, वर्ड नहीं होगा, एक मिनट में इसको जरा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, नॉट सेंटेंस, क्योंकि ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंसेस। तो मैं इसको जरा कवर कर देता हूँ। अब जरा मुझे एक मिनट दीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर पाऊँ। कट कर दिया है, यहाँ पे वर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको अभी कट कर दिया, यहाँ पे वर्ड्स होगा, ठीक है। सो इग्नोर कीजिए छोटी सी मिस्टेक को। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट मीनिंग, ऐसा कोई शब्दों का समूह जिसके पास अपना कोई मतलब हो और वो स्वतंत्र हो बोले जाने में, लिखे जाने में, ठीक है। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। गोलू इज ए बॉय, सृष्टि गोज टू स्कूल। गोलू कोई लड़का है, गोलू है, गोलू नाम का कोई व्यक्ति है जो लड़का है, ठीक है। और सृष्टि नाम की कोई बच्ची है, लड़की है जो स्कूल जाती है, ठीक है। तो अभी तो हमें ये समझ में आ गया कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस यानी कि हमारे मुंह से, हमारे जुबान से निकली हुई कोई भी बात सेंटेंस हो सकती है, क्योंकि बिना शब्दों के प्रयोग के हम कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई कि हम जब सेंटेंसेस और शब्दों को बोलते हैं और इतनी सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उनमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो हमें अच्छे लगते होंगे, कुछ कमांड वाले हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन वाले हो सकते हैं। तो जो बिल्कुल ऐसा ही आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सेंटेंसेस के भी चार टाइप्स होते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट होता है, एक कमांड टाइप होता है, एक क्वेश्चन होता है और एक एक्सक्लेमेशन होता है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेटमेंट्स एंड व्हाट इज दैट। जब पुलिस वाले आपसे कोई स्टेटमेंट लेते हैं या आपसे किसी चीज के बारे में पूछते हैं, तो उसको आपकी स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है, यानी कि वो शब्द आपके द्वारा बोले गए हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स, बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट्स जब हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट को हिंदी में विवरण बोला जाता है। इसका एक मैं डेफिनेशन मैं कह सकता हूँ कि छोटी सी एक डेफिनेशन भी हो सकती है। अगर आप चाहें तो आप इन सारी चीज़ों को अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप जो शिक्षा गुरुकुल के नाम से है, ठीक है। वे यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स एंड पीपीटीज जो मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ वीकली, ठीक है। सो डेफिनेट और क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग इन स्पीच और राइटिंग, जब आप किसी भी चीज़ को अपनी भाषा में, अपने भाषण में या फिर अपनी लिखावट में या अपनी किसी लिखी हुई चीज़ में स्पष्ट करते हैं, अपनी पर्सनल अभिव्यक्ति को स्पष्ट करते हैं, तो उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में अगर जाएं तो इसकी भी सब दो सब कैटेगरीज हैं, जिसको एक को पॉजिटिव बोला जाता है एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव। आप ऑब्वियसली इस चीज से अवेयर होंगे, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। और जिनको नहीं पता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है ये,
कि आपको भी पता चल जाएगा। देखिए, सिर्फ वीडियो देखना और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना हमारा काम नहीं है, वीडियो बनाना काम नहीं है। पर्पस है कि जो भी नॉलेज, जो भी चीज़ें आपको तक पहुंच रही हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, वो चीज़ें आपको बेनिफिट पहुंचाएं, तो ही हमारा कोई फ़ायदा हो पाएगा, तो ही मैं समझ पाऊंगा कि मैं जो इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर पा रहा है। ठीक है, सो देखिए, अभी इसके बाद जो है हम बात करेंगे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑब्वियसली जिसमें नॉट, नो, नेवर, ये सारी चीजें नहीं होंगी, उनको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। जैसे कि शी विल रिटर्न, यू कैन स्विम, ही मस्ट ओबे मी, दे मे कम, और भी हो सकता है आई कैन रन, ठीक है, आई कैन टीच, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखिए, एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई है क्योंकि अभी इससे पहले एक बार एक लेक्चर और रिकॉर्ड किया जो टोटली वेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपके लिए हम दोबारा से करेंगे। ठीक है, बस आप सीखने वाले बनिए, हम सिखाते रहेंगे आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें। भी बहुत ही जल्दी जो है हम ज्योग्राफी के ऊपर भी काम करने वाले हैं, ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स आने वाले हैं, प्रॉपर लेक्चर जिसमें आपको मैप और बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन पहले, फिर उसके बाद बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस में जिनमें कभी भी नो, नेट, नॉट, नेवर, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं आती, और जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? नेगेटिव को नकारात्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नकारात्मक। देखिए, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस हैज नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आता है। क्या आता है? नॉट आता है। अभी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पहले कई वीडियोज में अगर नहीं बताया तो मैं अभी भी बता देता हूँ, वैसे आई थिंक बता ही दिया होगा कि इंग्लिश कभी भी है ना, जो ये सारी जो इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो मॉडल की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, टेंस की बात करें, वर्ब की बात करें, है ना, जितनी भी सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। जिसकी वजह से क्या होता है ना कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से क्या पढ़े, क्योंकि जब वो आर्टिकल पढ़ने जाता है तो उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन परेशान करते हैं, आर्टिकल पढ़ने जाता है तो उसको नाउन प्रोनाउन परेशान करता है, टेंस पढ़ने जाता है तो उसको फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच परेशान करता है, और जब वो सारी चीजें समझ जाता है तो उसको फिर V1 V2 में कन्फ्यूजन होने लगती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बनाने शुरू किए हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, बेस तैयार होगा। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज देना शुरू करेंगे, जिसमें ग्रामेटिकल जितनी भी एरर्स आप करते हैं, जो ग्रामर की जो नॉलेज है वो आपको दी जाएगी। ठीक है, सो अगर आप डे 1 से कंटिन्यूसली ये सारी वीडियोस देखते हैं तो आई कैन चैलेंज यू, आई कैन गारंटी यू कि आप जो है इन वीडियोस को देखने के बाद आपके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल जरूर आ जाए। ठीक है, मैं इतना नहीं कहूंगा क्योंकि सारा जो पोटेंशियल है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको इंग्लिश सिखा सकता है, और वो आपको भी पता है कि वो कौन है, वो आप खुद हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब तक खुद अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी इंग्लिश या कोई भी चीज़ किसी भी नॉलेज के बेसिस पे कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकती, जब तक आप उसको खुद रिवाइज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, मेरी एक ही एडवाइस होगी कि आप वीडियोस देखें और वीडियोस के बाद उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे अभी हमने पॉजिटिव की बताई, तो पॉजिटिव के 50 से 100 सब सेंटेंस बना लीजिए आप बैठे बैठे, जो भी आपके माइंड में आता है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं जिसमें भी नॉट आए, नो आए, नेवर आए, ये सारे क्या है? यानी कि उस वर्ब के लिए दुश्मन हो गया। क्या हो गया? दुश्मन हो गया। रिटर्न यानी वापस, नहीं होने देगा। मदद, नहीं होने देगा। तैर नहीं सकते हो। कम यानी वापस नहीं आ सकते, है ना। तो देख रहे हो कि वर्ब के लिए जब दुश्मन हो जाए कोई चीज तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव चीजें बोलते हैं, नेगेटिव चीजें। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस है जो आपको पहले से ही मुझे पता है कि पता होंगे, लेकिन फिर भी एक बेस तैयार करने के लिए मैंने इसमें ये चीजें डाल दी हैं, ताकि बेसिक से सारी चीजें रहेंगी तो बच्चों को समझ में आएंगी। इसमें भी आप 1 to 100 जो है सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब है हमारा सेंटेंस का थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं कमांड्स। क्या बोलते हैं? कमांड्स। अभी कमांड क्या है? देखिए, कमांड आपने सुना होगा कि हमको इस भाषा पे कमांड है, इस किताब पे कमांड है, इस सब्जेक्ट पे कमांड है, ऐसी बातें सुनी होंगी, है ना। लेकिन कमांड में क्या है कि या तो आप किसी को कुछ ऑर्डर कर रहे हैं या फिर किसी से आप ऑर्डर रिक्वेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, रिक्वेस्ट करने में और ऑर्डर करने में बहुत फर्क होता है। वैसा ही फर्क है जैसे आग और पानी का। ऑर्डर करने के लिए यानी कि आपने जो बोल दिया वो होके रहेगा, बात खत्म। ठीक है, दैट्स इट। लेकिन रिक्वेस्ट में ये होता है कि आपने सामने वाले की मर्जी से कोई चीज
पूछी है, अब उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ होगी कि नहीं होगी, तो इसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। और रिक्वेस्ट जितनी हम्बल होगी तो ऑब्वियसली वो काम हो ही जाता है। तो हिंदी में इसकी जो परिभाषा है वो है आदेश देने या दिए जाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है, किसका, कमांड्स का। तो ठीक, इसमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट आते हैं, इसमें सजेशन आते हैं, इसमें एडवाइस आते हैं। इसमें कुछ मैंने सेंटेंसेस एग्जांपल के बेसिस पे डाल दिए, जैसे स्ट्राइक ए मैच, मैच को जीतो, मैच को टक्कर दो कड़ी, ठीक है। और गिव अप स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान छोड़ दो। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, ये एक सजेशन है, एडवाइस भी है। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये भी एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है, एक एडवाइस भी हो सकती है, ठीक है। स्टैंड अप, ये एक ऑर्डर है, देख रहे हैं। तो ऐसे 1 से लेके 100 तक के सेंटेंस आप फॉर्म कीजिए, बनाइए। बहुत बेसिक बेसिक सेंटेंस, जिसमें आपको सिर्फ ये क्लियर करना है कि कमांड्स किनको बोला जाता है। जब आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे ना, तो जो कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप बेस पे जो है कमांड हासिल कर लेते हैं, बेस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं क्लियर, तो जो बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ही हमारे एक जीत के लिए बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती है, ठीक है। जब सारी चीज़ें जब धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कितनी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी जो है जीत को अचीव कर लिया, बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आपको चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और चाहे कि आपको बनाने चाहिए, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फ़ायदे करेंगी, आपको बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि कमांड्स के बाद हमारा जो फोर्थ है वो क्या है। क्योंकि हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि स्टेटमेंट के जो 4 टाइप्स हैं, उसमें से एक कमांड था, और बाकी जो 2 थे वो मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट थी, ये कमांड था, ये क्वेश्चन है और ये एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन का क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है बेसिकली, जब भी किसी सेंटेंस के आगे, अगर आपको सेंटेंस पढ़ने से पता नहीं चल रहा, क्योंकि देखिए अगर उसमें नॉट है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नॉट नहीं है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर नॉट भी है और पॉजिटिव भी है, क्या आप खाना खाते हैं, हाँ मुझे पता है आप खाना नहीं खाते, तो अभी आप इसको क्या बोलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं, है ना, वी आस्क द थिंग्स टू नो अबाउट इट, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, किसी चीज़ की बारे में जानने के लिए कुछ चीज़ पूछते हैं, तो उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। ये बहुत बेसिक टाइप है, ठीक है, मुझे पता है। आप क्वेश्चन 100 के आप हज़ारों क्वेश्चन पूछ सकते हैं दिन में और बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी डाल दिए। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। डज ही हेल्प यू, क्या वह आपकी मदद करता है। इज ही प्रेजेंट, क्या वह मौजूद है। एम आई रॉन्ग, क्या मैं गलत हूँ। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इंटेरोगेटिव बोला जाता है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं एक्सक्लेमेशन में क्या। देखिए अब ये एक्सक्लेमेशन की बात हो रही है। एक्सक्लेमेशन में क्या होता है कि हम अपने जब भी कभी भी जो हमारे इमोशंस हैं उनको बताने के लिए, इंटेंस इमोशन को बताने के लिए, डिक्लेरेशन को बताने के लिए, या अपनी कोई भी मजबूत भावना, तीव्र भावना, या अंदर की जो बातें हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं बेसिकली, उनको बताने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं ओ गॉड, जैसे हाय भगवान, ये क्या हो गया, है ना। तो जो हम फील कर रहे हैं वो शायद आप भी फील कर रहे हो। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं, उनके लिए एक ये चिन्ह होता है, ये सिंबल होता है। हम ऑलरेडी इसको पंक्चुएशन मार्क में पढ़ चुके हैं। देखिए यही सारी चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ते नहीं है, हमको 3rd 4th क्लास में पढ़ाई जाती है। जब बच्चा सीनियर हो जाता है, सीनियर क्लासेस में हो जाता है, तो उसको शर्म आती है। लेकिन यहाँ में शर्माने की कोई बात नहीं है अगर नहीं पढ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है हमें भी पता है, ठीक है। कितनी अच्छी पढ़ाई होती है कि बच्चा मतलब 10th के बाद सीधा IAS की तैयारी कर सकता है, इतना अच्छा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हुश, कीप क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो। वेल डन, यू हैव वॉन द रेस, बहुत बढ़िया, आपने रेस जीत ली है। तो देख रहे हैं आप, ये जो मार्क है ना, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये मन की बातें जाहिर की जा रही हैं, ठीक है। और आप इसके भी 1 to 100 सेंटेंसेस बनाइए जिनमें आप अपने मन की बात कह रहे हो, यानी कि जैसे कि वो चुप रहने को और शांत रहने को बोल रहा है, तो उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे किस व्यक्ति के। हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज चल रही हो जिसमें आप बोल रहे हो, तो वो आपको चुप रहने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि वो मूवमेंट हंसने या बोलने वाली ना हो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट ना होकर भी कोई सेंसिटिव मुद्दे पे बात चल रही हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें क्लैरिटी होती चली जाएगी। टॉपिक बहुत छोटा था, मुझे भी पता है, लेकिन क्लियर करना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिर स्टे ट्यून और स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बने रहिए फिर हमारे चैनल पे, और बाकी तो आपको पता ही है।
कि अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, क्योंकि वी आर मेकिंग अवर सराउंडिंग्स गुड। ठीक है, थैंक यू टिल देन।